हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जोई नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए रहने वाली है टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी, ठीक है। इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि इस रीडिंग को किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पर राशियाँ इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। और अगर आप रीडिंग तक पहुँच रहे हो तो डेफिनेटली रीडिंग आपके लिए है, यूनिवर्स ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। तो आप रीडिंग को सुनिए, ठीक है। आप रीडिंग को देखिए, आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ओके। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस समय। The Six of Pentacles, आई थिंक ये पर्सन आपके साथ न्याय करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इस इंसान को ऐसा लगता है कि शायद आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है। हर बार किसी न किसी वजह से आपको निगलेक्ट किया जा रहा है, हर बार स्थितियों में जो है आपको गलत ठहराया जा रहा है, हर बार जो है आपको इग्नोर किया जा रहा है। इस समय इस पर्सन के मन में जो है दैट इज़ कि वो आपके साथ जस्टिस करें, आपकी हेल्प कर पाएँ, आपको समझें, आपको भी सुने, क्योंकि सुनना एक बहुत बड़ी हेल्प होती है। कई बार लोग सुनते ही नहीं है किसी सामने वाले इंसान को, और जब सुनते नहीं है ना तो वो इंसान जो है अपनी बात रख ही नहीं पाता है। तो वो जब कोई इंसान सुनता है ना तो अब मेरे पास भी कई लोग क्या करते हैं, पर्सनल रीडिंग करते हैं तो पहले मुझे बहुत सारी बातें अपनी बताते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनको कोई सुन नहीं रहा होता। उनकी बात को, उनके दिल में जो भरा हुआ है ना, उनको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा होता। तो ऐसे ही आपके पर्सन को लग रहा है कि उन्हें आपकी बात को सुनना है, आपकी बात को समझना है, ठीक है। आपको टाइम देना है ताकि आप अपनी बात रख पाओ, आप अपनी फीलिंग्स रख पाओ, आप अपने आप को इग्नोर्ड फील ना करो, ठीक है। ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। और इसके लिए सबसे पहले इनका जेनरस होना, फेयर होना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है ये सिर्फ एक तरफ से बातें सुनकर, एक तरफ की स्थिति को देखते हुए, सिर्फ अपनी बात को समझते हुए सारे फैसले कर रहे थे। बट राइट नाउ में इन्हें ऐसा लग रहा है कि सिर्फ अपना सुनना या सिर्फ किसी और के अकॉर्डिंग चल लेना इज़ नॉट द ग्रेट थिंग, कुछ अच्छी बात नहीं है ये। तो उनको शायद आपकी तरफ की भी चीज़ें थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि सुननी चाहिए, आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपकी तरफ से भी कहते हैं ना कि एक बात अगर रखी गई है तो उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। दूसरा यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन चाहते हैं कि अगर आप लोगों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, अगर आप लोगों के बीच में कोई तरीके का अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं है तो वो एंड करना चाहते हैं चीज़ें, कि ये इक्वल गिव एंड टेक हो जाए अब, ठीक है। अगर आप लोगों के बीच में कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो वो एंड हो जाए, ठीक है। अगर आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पर्सन सिनेरियो है, मान लो आपकी तरफ से कोई थर्ड पर्सन सिनेरियो है, तो आप उस थर्ड पर्सन सिनेरियो को या तो कम इम्पोर्टेंस दें या फिर उसे भी आप एंड करें। इनकी तरफ है तो इनको या तो उस थर्ड पर्सन सिनेरियो को इग्नोर करना है और आपके साथ चीज़ें ठीक करनी है, या फिर उस थर्ड पर्सन सिनेरियो के एंड होने के बारे में ये सोच रहे हैं, ठीक है। अब साथ में आ रहा है डेथ कार्ड। डेथ कार्ड कहता है कि यस, ये इंसान जो भी आपकी स्थिति है इस समय पर, स्पेशली देखो नो कांटेक्ट होगा, लेस कांटेक्ट होगा, सेपरेशन होगा, इन चीज़ों को एंड करना चाह रहे हैं, ओके। ये मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। हो सकता है इस इंसान ने बहुत कुछ छुपाया हुआ है आपसे, क्योंकि डेथ कार्ड की जो एनर्जी है वो स्कॉर्पियो की एनर्जी है। बहुत कुछ छुपाया है, जिस चीज़ को वो जो है थोड़ा आपसे डिस्क्लोज करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं वो बातें, ओके। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को ये पता लगा है कि आप इनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो, आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, जो बात इसको डेफिनेटली थोड़ा डिसअपॉइंटेड कर रही है। अगर ये सिनेरियो आपके साथ लग रहा है कि हाँ ये सिनेरियो है हमारे साथ, तो आगे की पूरी रीडिंग आपके लिए है। आप ध्यान से सुनिएगा, रीडिंग को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन लिख सकते हैं, ठीक है। द वर्ल्ड कार्ड, द वर्ल्ड कार्ड कहता है, जो मैंने पहले ही बोला कि वो एंडिंग चाह रहे हैं उन चीज़ों की जो अभी इस समय फ़िलहाल चल रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेस कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है।
थर्ड पर्सन सिनेरियो हो सकता है। तो अभी यहाँ पर वो कंप्लीशन की एनर्जी है कि वो इस स्थिति में जो भी चल रहा है उसको अब कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट करना चाहते हैं कि बस बहुत हो गया, बहुत टाइम हो गया, बात नहीं हो रही है, बहुत टाइम हो गया है, कनेक्शन नहीं बिल्ड हो रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए मैंने पहले भी बोला है जस्टिस करना चाहते हैं, एंड ये जुपिटर की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो डेफिनेटली ये इस स्थिति में कहीं ना कहीं वाइजली, ठीक है, सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। एक इंसान होता है ना जो बताता कुछ है और होता कुछ और है, वो चीज़ नहीं है अभी राइट नाउ में। बहुत वाइज सोचा जा रहा है, तभी उनके दिमाग में ये चीज़ आई है ना कि आपको भी सुना जाए, है ना, आपकी बात को भी समझा जाए। दूसरा यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड जो है ग्रेट सक्सेस की बात करता है ना, मैसिव सक्सेस की बात करता है। तो ये इंसान जो है इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, जिसके लिए वो कहीं ना कहीं एक शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ बातचीत करके, ऑनलाइन कनेक्टिविटी बिल्ड करके। हो सकता है आप लोगों का रिश्ता ही ऑनलाइन बना था, अभी ये फिर से आपसे ऑनलाइन कनेक्ट होना चाह रहे हैं, ठीक है। देन यहाँ ड्रीम कम ट्रू की एनर्जी ये बताती है कि आपके पर्सन राइट नाउ में देखा जाए आपके साथ कनेक्टेड रहना उनका एक ड्रीम है। उनको है कि वो आपके साथ कनेक्टेड रहें, आपके साथ वो हैप्पी रहते हैं, आपके साथ वो यूथफुल महसूस करते हैं, आपके साथ वो बच्चों की तरह हो जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ज़्यादा आप कह सकते हो खुश रहते हैं, ज़्यादा होपफुल रहते हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी वो कैरी करते हैं आपके साथ, तो इसलिए भी आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं। देन द वर्ल्ड की एनर्जी मुझे लॉन्ग डिस्टेंस की बात बताती है। तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस है, बट ये इंसान जो है आपको अप्रोच करने के बारे में या आपको विजिट करने के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं। एंडिंग एंड बिगनिंग का कार्ड ऑलरेडी आप डेथ कार्ड देख चुके हो, सेम कार्ड ये भी है, एंडिंग एंड बिगनिंग। हो सकता है एक कार्मिक साइकिल एंड हो रही है और एक न्यू साइकिल बिगिन करने के बारे में सोचा जा रहा है, ठीक है। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन, ठीक है। द हैंग्ड मैन। अभी मैंने वाइज एनर्जी की बात करी है कि आपके पर्सन थोड़ा वाइजली सोच रहे हैं। देखो यहाँ पर जो है द हैंग्ड मैन की एनर्जी, ये भी एनर्जी बताती है कि इनका ना सोचने समझने का आई थिंक हो सकता है जो पैटर्न था वो बहुत स्टक था, ठीक है। स्थितियाँ इतनी ज़्यादा स्टेगनेंट हो चुकी हैं कि शायद ना तो आपके हाथों में कुछ है अब ना इनके हाथों में। ये मतलब ऐसा है कि यूनिवर्स संभालेंगे जो संभालेंगे, ठीक है, क्योंकि स्थितियाँ बहुत हद तक बिगड़ चुकी हैं। सो ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत 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 स्टक फील करते हैं, बहुत हद तक इन्हें ऐसा लगता है कि ये सब कुछ सोचते हैं, ये करना चाहते हैं सब कुछ, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इनके फेवर में नहीं आ रही हैं। जैसे मान लो, अब एक एग्जांपल देती हूँ, मानो किसी को कोई हेल्प चाहिए बट कोई हेल्प करने को तैयार नहीं है, तो वो जिसको हेल्प चाहिए वो कितना हेल्पलेस फील करेगा ना इंसान। वो एनर्जी है कि इनको कोई हेल्प नहीं कर रहा है, इनके साथ कोई जो है राइट नाउ में इनके फेवर में नहीं है। आप कह लो कि इनको कोई गाइड नहीं कर रहा है, इनको हर तरह से जो टाइमिंग है या जो सिचुएशंस हैं वो ब्लॉक कर रही हैं, और इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये करें तो क्या करें, क्योंकि ये चाहते हैं उन स्थितियों से बाहर निकलना। ये खुद भी चाहते हैं कि वो स्थितियाँ ख़त्म हो जाएं। ये पर्सन, आप कह लो ये मैम ये इंसान थर्ड पर्सन के साथ है, ये इंसान वहाँ घूम रहा है, ये इंसान पोस्ट डाल रहा है, ये इंसान आपसे अभी तक मूव ऑन नहीं हो पाए। कुछ चीज़ें इन्हें सेक्रीफाइस करनी हैं, कुछ हैबिट्स हो सकती हैं, कुछ लोग हो सकते हैं, कोई जगह हो सकती है, कोई सिचुएशन हो सकती है जो इन्हें सेक्रीफाइस करनी है, और ये सोचते हैं सेक्रीफाइस करने के बारे में कि ये सेक्रीफाइस करके आगे बढ़ें, बट कहीं ना कहीं सिनेरियोज ऐसे हैं कि ये चीज़ें प्रॉपरली हो नहीं रही हैं, ठीक है ना। जैसे मानो किसी को अपनी कोई एडिक्शन छोड़नी है, एडिक्शन छोड़ने की वो कोशिश पूरी कर रहे हैं, बट कहते हैं ना जैसे वो चीज़ों में समय लगता है, ये वो एनर्जी है। द किंग ऑफ सॉर्ड्स। मैं यहाँ देख रही हूँ कि ये पर्सन जो सेक्रीफाइस करना है इसको, या तो वो थर्ड पर्सन सिनेरियो है या फिर ये ऑलरेडी एक सिंगल पेरेंट है जहाँ पर इनको ट्रस्ट इश्यूज हैं, और इनको जो है ट्रस्ट कहीं ना कहीं
जल्दी से आता नहीं है किसी के ऊपर, तो वो ट्रस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, और वो ट्रस्ट कैसे करें ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ट्रस्ट टूटा है इनका पहले, ठीक है, और आपको भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप पे भी ट्रस्ट करना चाहते हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ से बाहर ही नहीं निकले हैं आज तक। मानो इनका डिवोर्स वगैरह हुआ है पहले, मान लो इनकी लाइफ में कुछ पहले प्रॉब्लम्स रही हैं, तो इनको आप पे भी बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं हो रहा है, बहुत टाइम लग रहा है। हो सकता है आप लोगों के बीच में डिस्प्यूट रहे हैं, वो डिस्प्यूट्स नहीं दिमाग से निकलते हैं, कोशिश करते हैं लेट गो करने की, कोशिश करते हैं आपको समझने की, कोशिश करते हैं आपके साथ कहीं ना कहीं थोड़ा जेनरस होने की, जेन्युइन होने की, बट कुछ चीज़ें हैं जो माइंड से अभी निकलती नहीं है इनके, ठीक है। दूसरा, स्पेशली आपका कोई बिहेवियर, आपकी तरफ से कोई जेस्चर, आपने अगर किसी इंसान को एंट्री दे दी है अपनी लाइफ में, तो वो चीज़ें इस इंसान को डेफिनेटली परेशान करती हैं। जो बात मैंने यहाँ पर भी कही थी आपको स्कॉर्पियो कार्ड के साथ, डेथ कार्ड के साथ, कि अगर आपकी लाइफ में कोई और आया हुआ है, आपने किसी और को चांस दे दिया है, तो वो चीज़ें इसको डिसअपॉइंट करती हैं, ठीक है। विद द टावर कार्ड, ये पर्सन आपके बारे में डेफिनेटली बहुत सारे रिसर्च वर्क करते रहते हैं। इसको चाहे सोशल मीडिया पर कह लो, चाहे किसी इंसान से कह लो बातचीत करना, चाहे किसी कलीग से कह लो, फ्रेंड से कह लो, किसी से भी, ये आपकी इन्फॉर्मेशन ज़रूर निकालते रहते हैं। और इन्हें ये चीज़ पता लगी है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, आप किसी और इंसान से बातचीत कर रहे हो, आप किसी और को एंटरटेन कर रहे हो, और ये चीज़ इस इंसान के लिए, इस कहते हैं ना, एक हमेशा एक घमंड में रहना कि ये इंसान तो वापस आ जाएगा यार, ये कहीं नहीं जा रहा, ये जा ही नहीं सकती, ये जा ही नहीं सकता मेरी लाइफ से, और वो इंसान लिटरली चला जाए लाइफ से, तो कितना धक्का लगता है ना, कितनी मतलब किसी को इतना ज़्यादा ईगो होना कि ये मेरे बिना नहीं रह सकती, नहीं रह सकता, और वो इंसान रहने लग जाए, तो ईगो पे लगता है ना, तो वो वाली एनर्जी है ये, ठीक है। पाइसिस हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन। कुछ लोगों के लिए, क्योंकि टावर कार्ड ध्वस्त होने की एनर्जी है, चीज़ों को ख़त्म होने की एनर्जी है, चेंज की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए इस इंसान का कोई डिस्प्यूट है जो स्टक है अभी, उस, मान लो इनका कोई डिवोर्स केस चल रहा है, ठीक है, मान लो आपका कोई डिवोर्स केस चल रहा है, ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, सबके लिए नहीं है ये बात, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। तो आपका मान लो चल रहा है, तो अभी आप वहाँ से क्लियर नहीं हो, वहाँ से अभी आपको मतलब वो ग्रीन चिट कहते हैं, मतलब ऐसे कहते हैं ना कि आप उस सिनेरियो से बाहर नहीं निकले हो, उस इंसान से सेपरेट नहीं हुए हो, आपको अभी लीगली आपको अलग नहीं किया गया है, तो ये इंसान स्टक है कि होगा क्या। सेम इसकी लाइफ में है ऐसा कि मान लो ये डिवोर्स केस चल रहा है इनका, और ये अभी सेपरेट नहीं हुए हैं, लीगली ये लोग अभी भी मैरिड ही हैं, तो वहाँ पर वो आपको क्या कहेंगे आपको, तो वो चीज़ें आती हैं बीच में, ठीक है। वो कहीं ना कहीं इनको अपसेट करता है, वो सिनेरियो अपसेट करता है इन्हें। द 4 of Wands, मैंने कहा ना, कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है, कुछ हैबिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है, कोशिश पूरी है, कर रहे हैं अपनी तरफ से, ठीक है। टावर कार्ड भी कहता है कि चेंजेस लाने की कोशिश करी जा रही है। आपके पर्सन किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है, कट ऑफ करने की एनर्जी में है, उन हैबिट्स को, उन सिचुएशंस को, उन लोगों को वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि उन्हें आपके साथ लाइफ आगे बनानी है, क्योंकि उन्हें ये पता है कि उन्हें आपके साथ एक फैमिली क्रिएट करनी है। दे वॉन्ट यू इन देयर लाइफ, ठीक है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं, आपके साथ टुगेदरनेस मैनिफेस्ट करते हैं, मैरिज मैनिफेस्ट करते हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं एक स्टेबल लाइफ आपके साथ चाहते हैं, जिसका बहुत ड्रीम देखते हैं ये, जिसके बहुत सारे ड्रीम्स देखते हैं ये। अभी मैं एक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक इमेजिनरी वर्ल्ड की बात कर रही हूँ, इस इंसान के इमेजिनरी वर्ल्ड की, कि ये पर्सन बहुत हद तक वो उस इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हैं कि आपके साथ शादी होगी, आप और ये जो है एक फैमिली क्रिएट करेंगे, आप लोगों का एक बहुत अच्छा जो है फ्यूचर होगा। ये चीज़ें सोचते हैं आपके पर्सन डेफिनेटली, बहुत हद, येस श्योरिटी है इस चीज़ की, ये पर्सन इस बारे में सोचते हैं। और तभी वो कहीं ना कहीं जो आई है ना कि जनरस एनर्जी की, हाँ वो
सिनेरियोस को क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, वो इसलिए भी आई है। हाँ, बट अगर जो बात यहाँ पर थी, जो मैंने कहा था कि आपके पर्सन थोड़ा डिसअपॉइंटेड है कि आपने किसी और के लिए यस बोल दिया है या आप लाइफ में मूव ऑन हो गए हो, तो उसको ये लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, और ये इस इंसान के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा होता है ना कि इंसान जाए या ना जाए, बात करे या ना करे, वो वाली एनर्जी क्रिएट कर रहा है। ओके, इसलिए पर्सन आपकी तरफ से एक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप ही एक्शन ले लो अपनी तरफ से। ओके, थ्री ऑफ कप्स, देखो थ्री ऑफ कप्स भी सेलिब्रेशन की बात करता है, फोर ऑफ वॉन्ड्स भी सेलिब्रेशन की बात करता है। ये इंसान आपके साथ लाइफ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इनके लिए आप पार्टनर बाद में हैं, पहले फ्रेंड हैं। इनके लिए पार्टनर आप बाद में हैं, पहले आप इनके लिए सपोर्टर हैं। इनके लिए पार्टनर आप बाद में हैं, बट इनके लिए आप वो इंसान हैं जो इनको ऐसा लगता है कि ये मिरर देख रहे हैं। ठीक है, परफेक्ट हो आप इनके लिए। इन्हें लगता है कि इस रिश्ते को अब फ्रेंडशिप से, रिलेशनशिप से मैरिज तक पहुंचाना है, और अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने कलीग सर्कल में कह लो या अपनी फैमिली में कह लो, ये इस बारे में बात ज़रूर करते हैं, ज़रूर 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 करते हैं। ठीक है, इन्होंने किसी को तो फेवर में लेने की कोशिश करी है। दूसरा, यहाँ पर कोई ना कोई सरप्राइज़ देने के बारे में सोचा जा रहा है। हो सकता है आपको मैरिज के लिए प्रपोज करना है, और ये कहीं पर बाहर जाकर आपको प्रपोज करना चाहते हैं, जैसे कि आउट ऑफ द सिटी, आउट ऑफ द कंट्री, है ना, एक सरप्राइज़ देना, वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ ये कुछ प्लान कर रहे हैं, ये चीज़ें हैं यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, तो इन्हें ऐसा लग रहा है आप अपनी लाइफ सेलिब्रेट कर रहे हो, आप मूव ऑन हो चुके हो, आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अपनी दुनिया में हो, और आप शायद इस इंसान को पूछ नहीं रहे हो, तभी उसको वो इक्वल गिव एंड टेक महसूस नहीं हो रहा है वाली एनर्जी भी मैंने बोली थी। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने इमोशनली इनका बिल्कुल चैन चुरा रखा है, और इन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करें, क्योंकि यहाँ पर देखो द हैंग्ड मैन भी यही बता रहा है कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके बारे में सोचते हैं। इमोशनली आपने उनको बिल्कुल ही काबू में कर रखा है। मैंने बोला था सोशल मीडिया पे हो सकता है आपको चेकआउट किया जा रहा है, तो ये डेफिनेटली आपके बारे में कहीं ना कहीं इंक्वायरीज निकाल रहे हैं, ये बात आई थी ना। इनको ऐसा लगता है कि अगर ये इंसान आते हैं तो शायद आप पास्ट की बहुत सारी बातें लेकर बैठे रहोगे, और आपको बहुत कुछ इनके बारे में पता चला है जो कि कहीं ना कहीं आप इनके अगेंस्ट यूज़ कर सकते हो। ओके, ये चीज़ें इन्हें महसूस होती हैं। भाई मानो या मत मानो, इन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा फ्यूचर को लेकर ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि चिंता रहती है। ठीक है, दूसरा इन्हें लगता है कि शायद आप इतना बॉदर तो कर ही नहीं रहे हो, आपको कोई परवाह है ही नहीं। ठीक है, ये चीज़ें हैं यहाँ पर। इन्हें लग रहा है आप भाग रहे हो आप सिचुएशन से, आप शायद अब इतना ज़्यादा इस इंसान में इंटरेस्टेड नहीं हो, या आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में व्यस्त हो, और ये इंसान जो है अभी भी आपका वेट कर रहे हैं। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, डेफिनेटली टॉरस की एनर्जी है। टॉरस जो है फैमिली की बात करता है। मुझे ऐसा लग रहा है, पहली बात तो मैंने कहा ही है कि फैमिली में हो सकता है आपके बारे में बात हो रही है। दूसरा, आप खाना बहुत टेस्टी बनाते हो। भाई कौन बनाता है बहुत यम्मी खाना, ये इस इंसान को खाना बहुत पसंद है आपके हाथ का। ठीक है, टेस्टी फूड बनाते हैं आप, वो आपके हाथ का खाना मिस कर रहे हैं। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट की जो मैंने यहाँ पर बोला भी था आपको कि ये पर्सन जो है डेफिनेटली आपके बारे में विचार करते हैं, और दूसरा ये इंसान बहुत कुछ सेक्रीफाइस करने के बारे में, लेट गो करने के बारे में सोच रहे हैं, और ये चीज़ें तब आ रही हैं जब ये कहीं ना कहीं थोड़ा मेडिटेट वगैरह करते हैं। ठीक है,
अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। ये पर्सन कहीं ना कहीं एक न्यू स्टार्ट के बारे में ज़रूर सोचते हैं इस रिश्ते में। ओके, XMQDEPZUR पर्सन के, ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके लिए। देखो, एस ऑफ पेंटिकल्स न्यू बिगनिंग की बात करता है, पेज ऑफ कप्स मैसेज की बात करता है, और 9 ऑफ वॉन्ड्स बात करता है कि इनका कोई साथ नहीं दे रहा है। जो बात मैंने पहले भी कही थी, इन्हें कोई फेवर नहीं कर रहा है, ये अकेले डटे हुए हैं इस रिश्ते में, और ये इस रिश्ते को किसी भी तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनकर इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं, कोई साथ दे रहा हो चाहे नहीं दे रहा हो। आपको कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है 2 मंथ्स आपको इस इंसान को चेज नहीं करना है, एंड यू विल नो, कहते हैं यू विल सी द मिरेकल। वो मिरेकल आप देख पाओगे, बट चेज मत करो, ठीक है। आपको ये यहाँ पर गाइड किया जा रहा है। ओके, लेट्स गो टुवर्ड्स थर्ड पर्सन सिनेरियो। द 9 ऑफ सॉर्ड्स, थर्ड पर्सन सिनेरियो में प्रॉब्लम चल रही है। आपके पर्सन बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, कहीं ना कहीं गिल्टी भी महसूस करते हैं इस रिश्ते में। इन्हें कहीं ना कहीं गिल्ट होता है कि ये जस्टिस नहीं कर रहे हैं, ना ही आपके साथ ना ही सामने वाले इंसान के साथ, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए अगर ये मैरिड है तो इस रिश्ते में कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर का कुछ चल रहा है, जहाँ पर ये बहुत हद तक रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, और इन्हें लगता है कि इन्हें इस चीज़ से कब मुक्ति मिलेगी। देखो तो ये देखो 6 ऑफ पेंटिकल, इन्हें कब मुक्ति मिलेगी इस रिश्ते से, क्योंकि मैंने आपको कहा भी था इस वाले कार्ड के साथ कि कॉम्बिनेशन जो था वहाँ पे ये शायद स्टक हैं और ये कुछ नहीं कर सकते अभी, ठीक है। फैमिली सिनेरियो देखते हैं। फैमिली में मैं 4 कार्ड लेने वाली हूँ। देखो, डोमिनेंट फीमेल जो है ना, वो उन्हें ऐसा लग रहा है होगा तो भी ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक। वो अपनी लाइफ में अपने आप को मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, वो लेट गो कर रहे हैं, जो होगा होगा, उनको कोई अभी लेना देना नहीं है राइट नाउ में। अपसेट ज़रूर है, मैं ये नहीं कहूँगी अपसेट नहीं है, बट वो बहुत ज़्यादा परेशान या बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन से बाहर निकल कर अपने आप को थोड़ा साइड कर रहे हैं इस चीज़ से। मेल जो हैं वो भी यही चाहते हैं एंड हो जाए। ये दोनों की सिनेरियो में ये है कि होता हो जाए, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पर, मैंने कहा था ना, उनका कोई साथ नहीं दे रहा है, वो डिटरमाइंड है। आपके पर्सन अभी इस चीज़ को नहीं चाहते हैं कि ये ख़त्म हो, नहीं। और देखो, मैंने मैनिफेस्ट की भी बात करी थी कि अगर आपकी तरफ से कोई कांटेक्ट आ जाए या बात हो जाए तो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली वो इंसान इस रिश्ते को क्रिएट करना चाहते हैं, क्रिएटर की एनर्जी है ये, वो इस रिश्ते को क्रिएट करना चाहते हैं, वो लगे हुए हैं। डेफिनेटली दे वांट दिस रिलेशनशिप सीरियसली। आप उनको 2 महीने दे दो, उनको बिना चेस करे, उन्हें देखो तक भी मत, क्योंकि ये दोनों उनका साथ नहीं दे रहे हैं। आप खुद देखो, दोनों चाहते हैं ख़त्म हो जाए रिश्ता, और आपके पर्सन जो है ना अकेले डटे हुए हैं, शायद वो चाहते हैं रिश्ता बच जाए। तो राइट नाउ में थोड़ा सा इनको अपनी तरफ से चेज मत करो, ठीक है। क्योंकि मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट की एनर्जी, हैंग्ड मैन की एनर्जी, यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ये बहुत दूर तक का सोच के चल रहे हैं, बहुत दूर तक का। उन्हें पता है ये कितना टाइम तक रहेंगे, ठीक है ना, इनके साथ कितना टाइम तक रहेंगे। जो आज ही इनके साथ नहीं स्टैंड ले रहे हैं, आज ही इनके साथ नहीं खड़े, वो आगे तक कहाँ तक रहेंगे। इसीलिए वो अपने तरफ से ये सोच रहे हैं कि उन्हें ये रिश्ता क्रिएट करना है। हाँ, मुझे पता है बहुत लोगों को ये बात मेरी सच नहीं लगेगी, बट मेरी चैनलिंग मैसेज है ये, ठीक है, चैनल्ड मैसेज है, और चैनल्ड में आ सकती हैं चीज़ें। आपको देखना है आपसे क्या रेजोनेट हो रहा है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। फुल मून इन कैंसर, कैंसर साइन मदर का होता है। मैं बता दूं कि वो इस रिश्ते को डेफिनेटली नर्चर करना चाहते हैं। जो मैंने अभी बोला उसकी कॉन्फर्मेशन है ये। जब मैंने कहा ना चैनल्ड मैसेज है, तो मैं इसीलिए कार्ड उठाए कि देखते हैं क्या आता है। फुल मून इन कैंसर यही बताता है घर, वो अपना घर बचाना चाहते हैं। दूसरा, वो डेफिनेटली आपके हाथ का खाना मिस कर रहे हैं, बात पहले ही मैंने बोली है। तीसरा, यहाँ पर वो नर्चर करना चाहते हैं इस रिश्ते को, वो बचाना चाहते हैं इस रिश्ते को। एंड देखो, आई थिंक 2 या 3 दिन से डेली आ रहा है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आपको बिलीव करना है, ठीक है। लेट्स चेक आपको करना क्या चाहिए अब इस समय। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। मैं बोल रही हूँ ना कि कुछ टाइम दे दो,
देखो, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, कुछ टाइम दे दो सामने वाले को, लेट इट बी, 2 महीने उसको दे दो अपने हिसाब से सोचने के लिए। एंड जब आपको लगे ना कि हाँ अब स्थितियाँ थोड़ी सी फेवर में आ रही हैं, उस टाइम पर प्यार सिचुएशन में रखना है। उस टाइम पर पास्ट को लेकर बैठे नहीं रहना, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसे किया, ये हुआ वो हुआ, लेट गो करना है उस चीज़ को, ठीक है। ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।